वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि करंट से रिलेटेड है। आज का जो हमारा वीडियो है वह आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, यूपी टेट हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 तारीख को अभी 7 जुलाई 2021 को अभी मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल किए गए हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। उसी से रिलेटेड आज का हमारा यह वीडियो है। तो इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, इस पूरे वीडियो को समझने का प्रयास करें। 1-2 बार देखें, आपको यह पूरा वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि यह पूरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, जो कि हमारा है नया मंत्रिमंडल 2021। ठीक है, नया मंत्रिमंडल 2021 का जो यह वीडियो है, इसे शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। 7 जुलाई 2021 को 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। ठीक है, यह एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि 7 जुलाई 2021 को 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। यह हमारा एक पॉइंट हमने इसको बनाया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हालांकि ये जो मंत्रिमंडल का कुछ नए मंत्रियों का गठन किया गया है, यह 7 जुलाई 2021 को किया गया है। यह डेट आप याद रखिएगा। 43 मंत्रियों ने शपथ ली। अभी हमने आपको बताया कि 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 15 जो है कैबिनेट मंत्री हैं और 28 राज्य मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने मई 2019 में, ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने मई 2019 में 57 मंत्रियों के साथ अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2019 में अपना दूसरा कार्यकाल 57 मंत्रियों के साथ में शुरुआत की थी। उसी के बाद हमारा अगला पॉइंट है कि कुल 12 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद, ठीक है, कुल 12 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या, ठीक है, कुल 12 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अब वर्तमान समय में केंद्रीय मंत्रियों की सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री सहित अब 78 हो गई है। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, जो वीडियो का मेन पॉइंट है कि नया मंत्रिमंडल 2021 के अंतर्गत कौन से नए मंत्री बनाए गए हैं और कौन से वो मंत्री हैं जिन्हें उनके अपने पद के साथ साथ उन्हें कुछ और पद प्रदान किए गए हैं। तो सबसे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी इनके पद हैं, उनके साथ ही साथ इनको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पद दिया गया है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री के जितने भी पद हैं उन्हीं के साथ ही साथ इनको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पद भी दिया गया है। अमित शाह जो है गृह मंत्रालय के साथ साथ इन्हें सहकारिता मंत्रालय का भी पद दिया गया। किसके अंतर्गत? ये नया मंत्रिमंडल 2021 के अंतर्गत अमित शाह को गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय का भी पद इन्हें दिया गया है। अब इसके बाद हम अपने कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों को जो पद दिया गया है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बारी बारी से आप जरा ध्यान से देखिएगा। 2021 के अंतर्गत जो नया मंत्रिमंडल बनाया गया है उसमें कानून और न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। इसे आप याद रखिएगा कि कानून और न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू है। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री वर्तमान समय में कौन है? विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री वर्तमान समय में कौन है? तो वह है हमारे राजकुमार सिंह। इसे आप याद रखिएगा कि राजकुमार सिंह हमारे विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आवास शहरी मामलों के मंत्री वर्तमान समय में कौन है? इस जो नई मंत्रिमंडल है इसके पश्चात जो है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आवास शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी जी। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री। ठीक है, देखिए एक ही पद के साथ साथ कई पद हैं जो एक ही मंत्री उसे संभाल रहे हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री वर्तमान समय में कौन है? मनसुख मंडाविया। ठीक है, इसके बाद वीडियो के हम अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम रोजगार मंत्री। ठीक है, यहाँ पे पद आप ध्यान से देखिएगा कि पद है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम रोजगार मंत्री वर्तमान समय में कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी। मत्स्य पालन, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मत्स्य पालन और पशुपालन, देखिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री वर्तमान समय में कौन है? तो इसका उत्तर है हमारा पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री वर्तमान समय में कौन है? तो वह है हमारे पुरुषोत्तम रूपाला। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि संस्कृति, ठीक है, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री। ठीक है, देखिए संस्कृति मंत्री
और जो है पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री इस समय वर्तमान समय में जी किशन रेड्डी हैं, ठीक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री, देखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री वर्तमान समय में अनुराग सिंह ठाकुर हैं, ठीक है। वीडियो का अगला पॉइंट है हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, जिसे हम अंग्रेजी में एमएसएमई कहते हैं, ठीक है। एमएसएमई के जो इस समय मंत्री हैं वह नारायण तातू राणे, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री वर्तमान समय में नारायण तातू राणे हैं, ठीक। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री, ठीक है। बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा कि सर्बानंद सोनोवाल जी जो हैं वह बंदरगाह मंत्री, जहाजरानी मंत्री, जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री वर्तमान समय में हैं। हमारा नागरिक उड्डयन मंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो इसका जवाब है हमारा ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो हैं वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री वर्तमान समय में कौन है। सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री वर्तमान समय में वीरेंद्र कुमार हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा कि वीरेंद्र कुमार जो हैं वह सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि इस्पात मंत्री कौन है, ठीक है। इसके बाद हम वीडियो के अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि इस्पात मंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो इसका जवाब है हमारा रामचंद्र प्रसाद सिंह, ठीक है। इस्पात मंत्री कौन है, रामचंद्र प्रसाद सिंह। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी के मंत्री कौन है इस समय। इसे आप ध्यान रखिए कि रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री इस समय कौन है, तो इसका जवाब है हमारा पशुपति कुमार पारस, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो पशुपति कुमार पारस, ठीक है। इसके बाद हम अपने वीडियो के अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है रक्षा मंत्री, ठीक है। रक्षा मंत्री कौन है, ऐसा आप अच्छी तरह से जानते होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो नितिन जयराम गडकरी, ठीक है। नितिन जयराम गडकरी जी हैं वो वर्तमान समय में, नितिन जयराम गडकरी जो हैं वह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि वित्त मंत्री, कारपोरेट मामलों के मंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो निर्मला सीतारमण, ठीक है। इस पूरे वीडियो में जो है सारे पद जो हैं, ऐसा नहीं कि जितने भी नए मंत्री शामिल किए गए हैं उन सबको नए पद दिए गए हैं, कुछ नए पद हैं और कुछ पुराने जो मंत्री जो कार्यरत हैं कुछ मंत्री का पद वहीं पे वहीं बना हुआ है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि कुछ ही मंत्रियों को नए पद दिए गए हैं और कुछ ही मंत्रियों को नया कार्यभार संभाला गया है और कुछ पुराने ऐसे मंत्री हैं जिनके जो अपने पद के साथ ही साथ उन्हें कुछ और पद प्रदान किए गए हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है इस समय, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि विदेश मंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो विदेश मंत्री वर्तमान समय में डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। इसके बाद हम वीडियो के अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि जनजातीय मामलों के मंत्री इस समय कौन है, तो जनजातीय मामलों के इस समय के मंत्री जो है वह अर्जुन मुंडा है, ठीक है। इसके बाद हम वीडियो के अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ध्यान देने योग्य है और इसमें शायद हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए ऐसे आप ध्यान से देखिएगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं स्मृति जुबिन ईरानी, ठीक है। नाम ध्यान रखिएगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी है और साथ ही साथ यह स्वच्छ भारत मिशन की निगरानी भी कर रही है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि स्मृति ईरानी जी जो हैं वो महिला एवं बाल विकास मंत्री है और साथ में यह स्वच्छ भारत मिशन की देखरेख भी कर रही हैं। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो वह है हमारे पीयूष गोयल। पीयूष गोयल हमारे हो गए वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं कपड़ा मंत्री, ठीक है। कौन है, पीयूष गोयल। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री वर्तमान समय में कौन है, ठीक है। शिक्षा मंत्री, कौशल विकास, उद्यमिता मंत्री वर्तमान समय में धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, संसदीय कार्य मंत्री
कोयला एवं खान मंत्री वर्तमान समय में कौन है? तो प्रहलाद जोशी जी। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री वर्तमान समय में कौन है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री वर्तमान समय में मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। इसके बाद हम वीडियो के अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री वर्तमान समय में कौन है? में गिरिराज सिंह जी हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि जल शक्ति मंत्री वर्तमान समय में कौन है? जल शक्ति मंत्री वर्तमान समय में गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि जल शक्ति मंत्री वर्तमान समय में गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारी उद्योग मंत्री। ठीक है, भारी उद्योग मंत्री वर्तमान समय में महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। तो इस पूरे वीडियो में हमने आपको जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है 7 जुलाई 2021 को, उसके बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री हैं उनके बारे में बहुत ही डिटेल से आपको समझाया। उम्मीद है कि यह पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस पूरे वीडियो को 1-2 बार आप बहुत ध्यान से देखिए और हाँ, अगर आपको वीडियो किस तरह से लगता है तो ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।